तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम अध्याय पहले वीडियो में बताए थे। उसके जो पढ़ाए थे हम वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 12 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में, तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 22/7 है क्या है। तो हम पहले वीडियो में क्या बताए थे इसको कि 22/7 क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। यदि 22/7 पाई का मान रहे तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या बताए थे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये क्या हो गया, परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बच्चे क्या करना, सही से पहले पढ़ना है जिससे कि अच्छे से बन पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, कहता प्रत्येक परमेय, जितना भी परमेय संख्या, यानी कोई भी परमेय संख्या ले तो क्या आएगा। तो कोई भी परमेय संख्या लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखने वाली बात है क्या होगा, तो हम पहले बता देते हैं तुम लोग को। यानी कोई भी परमेय संख्या जो होगा, परमेय संख्या, और ये परमेय संख्या हो गया, ये हो गया वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या के अंदर ही हम दो भाग बांटे थे, परमेय और अपरमेय, इसलिए जितना भी परमेय संख्या होगा सभी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। किसके अंदर है, वास्तविक संख्या के अंदर परमेय है, इसलिए सभी परमेय संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। हम क्या बताए थे, यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या चला आए तो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पर क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही आए, कोई भी ऐसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, क्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, यानी पूर्ण वर्ग ना निकले तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकले तो भी क्या हो जाएगा बाबू, यानी अपरमेय संख्या हो जाएगा। यानी अभाज्य रहे तो भी अपरमेय होगा, और पूर्ण वर्ग ना निकले तो भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाएंगे, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो इसका देखेगा 9 तिया 27, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो रूट में क्या बच गया, 3। तो ये क्या आ गया, 3√3, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। और इसका देखो वर्गमूल निकल जाएगा 4, इसलिए अपरमेय संख्या हमसे पूछा है, तो अपरमेय संख्या कौन होगा, 27। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, 64। क्या है बाबू, 64। अगला क्वेश्चन, यदि 64 है और बटे में 81 है तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और इसका वर्गमूल कितना होगा 81 का, 9। ये देखेगा क्वेश्चन होके क्या चलाया, 8/9, और इसका वर्गमूल कितना होगा 4, और इसका वर्गमूल कितना होगा 3। ये बटे होके क्या चलाया, 4/3, और इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो भी क्या आएगा, भिन्न में ही आएगा। ये भिन्न जैसे है तो इसका जोड़ करेंगे तो भिन्न, यानी कोई भी आएगा तो किसके रूप में आएगा, p/q के रूप में। ज्यों ही p/q के रूप में होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, परमेय संख्या हम बताए हुए हैं, p/q के रूप में रहे तो परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी, यहाँ पढ़ना सही से है, केवल क्या पूछ रहा है हमसे, परमेय संख्या के बारे में। क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होगा, तो यहाँ भी देखेंगे परमेय संख्या निकालना है, यानी हमको किसको छांटना है, परमेय को, यानी अपरमेय जो होगा उसको नहीं, परमेय लेना है। यहाँ देखो ये क्या निकल गया, √5। ओ यही ऑप्शन मिल गया। हम इसको क्यों देखें, यहाँ ऑप्शन ही मिल गया, इसी को क्वेश्चन मारते चलेंगे। मगर ये देखो क्या है, हम बता देते हैं, ये क्या हो गया, अपरमेय हो गया। क्यों, √5 है, हम बताए हुए हैं, ये भी अपरमेय है, और परमेय में यदि अपरमेय से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो ये भी अपरमेय हो गया। और ये देखो, ये अपरमेय का जोड़ अपरमेय अगर होगा तो अपरमेय होगा।
तो ये अपरमेय, तो यानी तीनों क्या है, बी सी डी अपरमेय, तो परमेय कौन होगा, 5। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या हमें खोजना है। हम ए ऑप्शन छोड़ के आगे पहले बताते हैं तुम लोग को। ये क्या है, 16, 16 का वर्गमूल 4, ये तो परमेय निकल गया। अगर इसको देखें तो ये √9 कर सकते हैं अलग और √27 कर सकते हैं अलग, तो √9 का वर्गमूल निकल जाएगा, मगर 27 का क्या आएगा, √3/3 आएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1/√3। अब यहाँ से देख के एक ही बार में समझ गया जो बच्चा, तो बहुत बढ़िया, मगर यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात है। यहाँ तक आया है इसमें हल, तो यह 1/√3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा। हम एक छोड़ दिए हैं, आगे बताते हैं। पहले ये जो 5 5, अगर 5 5 का गुना करें तो ये दोनों रूट के अंदर रहते हैं, हम दोनों को 5 रूट में क्या हो रहा है, अंदर गुना हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ जोड़ा ज्यों ही लग जाता है, क्या होता है, यदि जोड़ा लग जाए तो ये रूट से क्या आती है, बाहर आ जाती है, तो कितना आ गया, 5, तो ये भी परमेय हो गया। तो ये अपरमेय कौन होगा, ये हुआ। अब सर ये हम बताए थे कि यदि रेकरिंग आए लगातार है तो क्या होगा, अशांत होगा परंतु अपरमेय में जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, परमेय, सॉरी, यदि अशांत रहे, क्या रहे, अशांत रहे और आवृत्ति में रहे, क्या है ये 3, आवृत्ति चल रहा है, 3 3 3 3 चलते रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अशांत है मगर आवृत्ति है, इसलिए यह परमेय हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √81, क्या हो जाएगा, 9, 81 का वर्गमूल 9 और 2, ये क्या आ गया, p/q के रूप में आ गया, इसलिए ये क्या है, परमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, यहाँ देखना, यदि इसका योग करते हैं तो रूट अंदर कितना आ जाएगा, 100, इसका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 98, अगर इसका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट अंदर 50, अगर इसका योग करते हैं इसका आ जाएगा 72। तो यहाँ देखने योग्य वाले बात है, कौन पूर्ण वर्ग होगा, तो पूर्ण वर्ग ये निकलेगा, और ये सभी का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए ये परमेय संख्या। आगे चलते, अपरमेय संख्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हम बोलते हैं बार बार, सही से पढ़ना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन गलत हो जाती है। क्या पूछ रहा, आते हुए भी नहीं, अपरमेय नहीं, इसका मतलब अपरमेय नहीं तो क्या होना चाहिए, परिमेय के बात कर रहा है, तो परमेय खोजना है हमें। तो ये बताओ, अगर परिमेय में अपरमेय जोड़ा है तो अपरमेय हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें तो परमेय खोजना है। ये परमेय माइनस अपरमेय, तो ये भी अपरमेय हो गया, ये भी नहीं होगा। ये देखो, अपरमेय भागा अपरमेय है, ये कटेगा, नहीं कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन, यहाँ बाबू सभी क्वेश्चन जो आ गया ना, ऑप्शन गलती डला गया, यहाँ ये भी अपरमेय है और ये जो है ये √3 रहना चाहिए था, तब जा क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये क्या होगा, 4 × 3 लिख सकते हैं रूट, और ये √3 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा बाहर, 3 हो जाएगा बटे 3, और 3 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2, तो क्या बन गया, परमेय, इसलिए परमेय बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन लिखते समय मिस्टेक हो गया। आगे चलते हैं, क्या हमसे पूछ रहा है, परमेय संख्या, परमेय संख्या तो यानी अपरमेय नहीं होना चाहिए, तो यानी देखो ये क्या हो गया, अपरमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरमेय हो गया, क्यों, परमेय प्लस अपरमेय अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय हो गया। यहाँ पर देखने योग्य बात है, ये सर ये भी तो रूट में है, अच्छा रूट में है, देखो ये 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, 10 10 कितना हो गया, 20, तो क्या हो गया, इसलिए यह परमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, √12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा, √12 का
रूट 12 को यहाँ देखें, रूट 12, तो 12 का भी क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, तो ये बाहर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, रूट में क्या बचेगा 3, यानी अभी भी ये अपर्मेय है। अपर्मेय को परमेयकरण यानी परमेयकरण गुणांक होना यानी परमेयकरण हो जाना, जैसे अभी सब पूरे भारत देश क्या है, मोदी में है, उसी तरह से क्या हो जाना चाहिए, परमेयकरण हो। क्या गुना करें, तो देखें बच्चे, तो 2 में यदि हमें किसी प्रकार से क्या लें कि ये परमेय हो जाए, यानी रूट 3 गुने रूट 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 अभी सिखाए हैं एक क्वेश्चन में कि 5 रूट पीछे 5 रूट 5 एक जैसा मिल जाए तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 निकल जाएगा, यानी 2 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 6। तो परमेय बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ा हमें, रूट 3 से गुना करना पड़ा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत किसका होगा, ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। हम बताए थे शांत होने के लिए, क्या होने के लिए, शांत होने के लिए यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो, किसमें, हर में, कोई भी भिन्न या परमेय संख्या हो, यदि हर में इतना हो जाए, इस रूप में हो जाए, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इस यहाँ देखते हैं 81, 9 नमा 81, यानी कटेगा नहीं, इसके बटे में देखेगा 9 9, यानी 3 के पावर 4 आ गया, इसलिए हर में 2 इस रूप में नहीं है, 41 में भी नहीं है, ये तो अभाज्य संख्या, 9 पचे 45, ये 3 का पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये 5 का पावर 1। हम क्या सिखाए हैं कि 2 और 5 रहे तभी होगा, या तो 2 हो केवल या तो केवल 5 हो, तो ये नहीं हुआ। इसको देखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80, 16 कितना पावर होगा, 2 का पावर 4 आएगा, अगुने कितना होगा, 5 का पावर 1। ये बताओ किस रूप में है बाबू, 2 पावर n और m के रूप में है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होने के लिए हम बताए थे ये होना चाहिए, या 2 पावर n के रूप में रहे, m के रूप में रहे, या केवल 5 पावर n के रूप में रहे। तो जो बच्चा समझ गया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें A to Z करियर सेंटर को।